नाम रखना बाकी है, और ये एक एस्टेब्लिश फैक्ट है, आप इससे नफी कैसे कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, आप लोग ये सोचेंगे कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा कुरान और हदीस, कुरान और सुन्नत का लेबल लगा के ये काम कर रहा है। मेरे भाइयों, बाकी भी जितने मसालिक हैं वो तौरात और इंजील से हवाले नहीं देते, वो भी कुरान और सुन्नत को ही फॉलो करते हैं। ये सिर्फ लेबल है, इस सिर्फ लेबल से धोखा खाया जा रहा है। मैं अभी आपको साबित करूंगा कि किस तरह इसने फ़िरका एस्टेब्लिश किया है और कैसे ये तवील भी करता है और किस तरीके से करता है। सबसे पहले आप इंजीनियर अली मिर्ज़ा की गुफ्तगू समाअत फरमाएं। एक भाई ने कहा था कि जी यानी मेरी तरफ वो किसी फिरके को मंसूब कर रहे थे या वो समझ रहे थे लोग उनके बारे में। मेरे भाई, फिरका होता है तो उसके तो लीडर्स होते हैं, उनकी किताबें होती हैं, उनके मदरसे होते हैं, चंदा बुक्स होती हैं। सबसे बड़ी निशानी फिरके की होती है, वो कहते हैं दूसरों के पीछे नमाज ही नहीं होती। तो जिसने हमें फिरका डिक्लेयर करना है तो वो सारी की सारी जो क्वालिटीज फिरकों वाली होती है वो हम पे साबित करे ना। ये तो हो ही नहीं सकता। एक मछली है तो मछली की क्वालिटीज है, एक ये कि वो हवा में जिंदा नहीं रहेगी, उसके लिए पानी की जरूरत है, सांस लेने के लिए जरूरत आती है, फिर उसका अपना एक पूरा स्ट्रक्चर है। और अगर आप कोशिश करें कि आप एक मुर्गी को मछली साबित करने की कोशिश करें तो ये बहुत जुल्म करेंगे ना। फिरके की किताबें होती हैं, फिरकों के लीडर होते हैं, फिरकों के मदरसे होते हैं। सबसे बड़ी बात, वो कहते हैं दूसरे सारे फारिग हैं और काफिर हैं, उनके पीछे नमाजें नहीं होती हैं। आप हमारी मस्जिद में आके चंदा दो, हम तो कहते हैं सारों के पीछे नमाज होती है, तो लिहाजा हम तो फिरका ही नहीं है। यानी कितना जुल्म है। देखिए मेरे भाइयों, इसने यहाँ पे फ़िरका की नफ़ी करते हुए जब इस तक बात पहुँची कि आप तो फ़िरका नहीं है, इसने एक तवील की जो कि लफाजी करते हैं इंजीनियर अली मिर्ज़ा, जिसके हम ज़ुबान के या गुफ्तगू करने के तो हम कायल हैं, मद्दा भी हैं कि ये बंदे को अल्लाह ने सलाहियत दी हुई है। मेरे भाई, कैसे इसने चीज़ें इस्टेब्लिश की हैं कि फ़िरका जो होता है उसकी किताबें होती हैं, उसके मदारिस होते हैं, चंदा बुक होती है, उनका कोई लीडर होता है। इसे 5-7 एग्जाम्पल दिए। मैं यहाँ पर इंजीनियर साहब को कहना चाहूँगा कि ना, मैं उस ट्यून में तो नहीं जाऊँगा कि इंजीनियर साहब आप कैसे कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें फ़िरकों में होती हैं और आप में नहीं हैं। आपने कहा कि इनकी ना तो कोई किताबें हैं। तो मेरे भाइयों, ये कहानी है। पहले ज़माने में किताबें लिखी जाती थीं और आज जो कि जदीद दौर है, और आज के दौर में वीडियोज़ के थ्रू वही काम हो रहा है जो किताबें के थ्रू हो रहा था। इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने हर मसले में, हर चीज़ में अपना लेक्चर रिकॉर्ड कराया हुआ है। तो उसकी अगर किताबी शक्ल में भी लिखा जाए तो पूरी पूरी किताब बन जाएगी। तो किताबें क्यों नहीं है? इंजीनियर अली मिर्ज़ा के जितने भी इसने 3-3, 4-4 घंटे के जो लेक्चर रिकॉर्ड कराए हुए हैं वो एक एक किताब पर मुश्तमिल है अगर उसको लिखा जाए तो आज का दौर जदीद दौर है और आज का दौर जो है वो वीडियोस का है। तो इसकी जो जितनी भी चीज़ें वो वीडियो की शक्ल में मौजूद हैं। और उसके बाद ये कहते हैं इसके कोई मदारिस नहीं है, या ये मदारिस होते हैं बच्चों को तालीम देने के लिए, उनको सिखाने के लिए। और आज जो कि चूँकि जदीद दौर है और जो लोग सोशल मीडिया को भी यूज़ करते हैं, तो इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने अपने छोटे छोटे चैनल बनाए हुए हैं। हर चैनल है, कोई चैनल बड़ा है, कोई छोटा है, वो मदारिस वाला काम कर रहा है। पहले मदारिस बनते थे, आप मदारिस की ज़रूरत ही नहीं है। सोशल मीडिया पे एक चैनल बनाओ, एक मदारिस जितना काम करोगे। एक मदरसे में 100-150 बच्चा पढ़ता है। इंजीनियर अली मिर्ज़ा चैनल बनाए 1000-2000 जो सब्सक्राइबर से लेकर आप जाएं 1-1 लाख तक छोटे छोटे चैनल बने हुए हैं। जो लोग ग्रो भी इंजीनियर करा रहा है उनको, वो एज ए इंस्टीट्यूट ही तो करा रहा है। वहाँ से लोग दीन को देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं अपने जोम में। तो ये जो मदरसों का ये कहता है आज का जदीद दौर है, तो यूट्यूब चैनल ही मदरसे के इक्विवेलेंट है। इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि इन्होंने कोई चंदा बुक नहीं लॉन्च की, इनकी कोई चंदा बुक नहीं है। आप आज इंजीनियर साहब की उधर फ़ोन करें या कोई मंगवाएं, ये फ्री में रिसर्च कार्ड वगैरह सारी चीज़ें आपको देंगे। अब तो कहते हैं मैं किराया भी दूंगा कोई जेल माना चाहे तो ये कहाँ से करते हैं? लोग चंदा देते हैं तो करते हैं। तो पहले ज़माने में चंदा बुक होती थी और उसके थ्रू काम होता था। अब बैंक ट्रांसफ़र हो रहा होगा, अब बैंक के थ्रू काम हो रहा होगा, तो चंदा बुक की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए कहाँ से चंदा बुक रखेंगे? ना तो इंजीनियर साहब के माली वसाइल इतने हैं कि वो लाखों की ये सारा काम कर सकें। कोई लोग सपोर्ट ही कर रहे हैं ना, कोई फीस बिल्ला इनको दे रहे हैं ना, तो यही तो चैरिटी है, चैरिटी कर रहे हैं। तो और क्या होता है? कहते हैं फिरकों का लीडर होता है, इनका कोई लीडर नहीं है। तो आप खुद बताएं, इंजीनियर अली मिर्ज़ा आपके लीडर हैं या नहीं है? लीडर बन चुके हैं ना, आपको एक डायरेक्शन में दे रहे हैं ना, एक डायरेक्शन दे रहे हैं।
तो मेरे भाई ये सारे लेम जवाबात इंजीनियर साहब की तरफ से, ये एक एस्टेब्लिश फैक्ट है कि जिसके खिलाफ इंजीनियर साहब काम कर रहे थे, अब वो खुद एक एस्टेब्लिश फैक्ट के तौर पर एक नई राय बन चुके हुए हैं। पहले अगर उम्मत 4 हिस्सों में 5-6 में थी, अब एक इजाफा हो चुका है। उम्मत कम नहीं हुई, फिरका वारियत कम नहीं हुई, मजीद बढ़ी है। मैं इसी बात को कंटिन्यू करते हुए आपको बताऊंगा कि इसने जो कहा है फिरका वारियत, फिर ये चीज़ को समझाने के लिए अपनी गुफ्तगू में यहाँ तक ये कहता है कि फिरका वारियत तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दौर में शुरू हो गई थी, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से रुखसत हुए तभी शुरू हो गई थी कि सकीफ़ा बनी साइदा पे 2 बड़े फिरके बन चुके थे। लेकिन ये देखें, इतना कंफ्यूज बंदा है, इतना कंफ्यूज्ड मौक़िफ़ देने लगा है कि आप भी हैरान रहेंगे इंजीनियर साहब क्या कर रहे हो। सबसे पहले इंजीनियर साहब की गुफ्तगू सुनिए। फिरके तो भाई उस दिन ही बन गए सन जिस दिन नबी अलैहिस्सलाम दुनिया तशरीफ ला गए सन। सकीफा बनी साइदा वाले दिन ही 2 बड़े फिरके तो बन गए थे, लेकिन उस वक्त वो फिरके सुन्नी शिया पॉलिटिकल इख्तलाफ में थे, अकीदे में दोनों एक थे, और उसको हम फिरका भी नहीं मानते। फिरका उस वक्त होता है जब आप अकीदे की बुनियाद पर इख्तलाफ करते हैं। तो ये तो सारा सिलसिला उसी वक्त शुरू हो गया था। अस्तगफिरुल्लाह। अब मेरे भाइयों, आपने देखा, मतलब कह रहा है कि सकीफा बनी साइदा पे 2 बड़े फिरके बन चुके थे कि शिया सुन्नी तभी बन चुके थे। फिर साथ ही अपनी इस बात की ना कि उनको पहले फिरका कहा है, फिर नफी कर दी, और फिरका तो ये अकीदे की बुनियाद पे बने थे, और फिर कहा वो हम उसको फिरका भी नहीं मानते क्योंकि फिरका तो अकीदे की बुनियाद पे होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर सारी तरदीद भी करके एंड में कहते ये तो तभी से शुरू हो गया था कि जो फिरके थे वो तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दौर में ही सहाबा के दरमियान ही शुरू हो गए थे, शिया सुन्नी वाला। अस्तगफिरुल्लाह। तो क्या सहाबा के अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में उन्होंने फिर किताबें लिख दी थी जिनको आप कह रहे हैं कि वो फिरके बन गए थे, या उन्होंने चंदा बुक्स बना ली थी डिफरेंट? क्या कर रहे हो भाई आप, जो बाकियों पर इल्ज़ामात लगा रहे हो? आपने तो सहाबा किराम को, उस दौर के लोगों को भी फिरका परस्त साबित कर दिया है, और खुद को कह रहे हो कि आप फिरका परस्त नहीं हो, और झूठी तावीलें दलीलें दे रहे हो। क्या कर रहे हो मेरे भाइयों? एक दो दोबारा सुने, आपको आइडिया होगा जब बंदा ये कितना कंफ्यूज्ड मौक़िफ़ दे रहा है। फिरके तो भाई उस दिन ही बन गए सन जिस दिन नबी अलैहिस्सलाम दुनिया तशरीफ ला गए सन। सकीफा बनी साइदा वाले दिन ही 2 बड़े फिरके तो बन गए थे, लेकिन उस वक्त वो फिरके सुन्नी शिया पॉलिटिकल इख्तलाफ में थे, अकीदे में दोनों एक थे, और उसको हम फिरका भी नहीं मानते। फिरका उस वक्त होता है जब आप अकीदे की बुनियाद पर इख्तलाफ करते हैं। तो ये तो सारा सिलसिला उसी वक्त शुरू हो गया था। तो ये सारा सिलसिला उसी वक्त शुरू हो गया था। मैं फिरका वारी तभी से शुरू हो गई थी। मतलब क्या बंदा है ये यार, ये क्या बंदा है? तो मेरे भाइयों, मतलब आप इसके सिर्फ लेबल पे ना जाएं कि ये कुरान और हदीस का हवाला देता है, ये वो, सब भी कुरान और हदीस का देते हैं, कोई भी तौरात और इंजील से हवाला नहीं लाता, सब कुरान और हदीस से लाते हैं। मेरे भाई, एक कुरान और हदीस का टेक्स्ट अरबिक, उस पर कोई इख्तलाफ नहीं है, सारा इख्तलाफ उसके फहम पे जाके आता है। एक वो फहम है जो उम्मत में इमाम अबू हनीफा ने दिया, या इमाम शाफी ने, इमाम मालिक रहमतुल्लाह, इमाम अहमद हम्बल आइमा ने दिया, या वो जो सलफ सालिहीन से एक फहम आ रहा है, फिर एक फहम इंजीनियर अली मिर्जा दे रहा है। मतलब इंजीनियर अली मिर्जा अपने फहम को ऐन कुरान और सुन्नत के आगे पेश कर रहे हैं। ये सोचो, आंखें खोलिए। मैं आपके सामने ये हकायक रख रहा हूँ ताकि एक आपके पास एक नसीहत पकड़ने का मौका मिले। आप लोग देखें कि कैसे बंदे को किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं, क्या गैर महसूस तरीके से आप लोग कहीं किसी गलत साइड पे तो नहीं जा रहे? क्योंकि मेरे भाइयों, इस बंदे के अपने असूल ही सही नहीं है। इसको फिरका जो इसका बहुत बड़ा लेबल है, उसकी इसको सही डेफिनेशन तक नहीं पता। मतलब किस तरह से कंफ्यूज्ड मौक़िफ़ देता है। क्योंकि जब एक बंदे के असूल ही ठीक नहीं, आप एक बंदे को कैसे फॉलो कर सकते हैं जिसके असूल ही ठीक नहीं है? क्योंकि इसके लेने के असूल और हैं, देने के और हैं। मतलब अपना मौक़िफ़ आएगा सब कुछ ठीक हो जाता है, और अपना मौक़िफ़ नहीं है सब गलत हो जाता है। आपको मिसाल देता हूँ। सबसे पहले बल्कि ये गुफ्तगू सुने, तो मैं अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड करता हूं 2 अकवाल के ऊपर। इब्राहिम नखी 96 हिजरी में फौत हुए, ताबई हैं, बुखारी मुस्लिम के रावी हैं। इनका कौल सही सनद के साथ मौजूद है अल मौजमुल कबीर तबरानी के अंदर। वो कहा करते थे, बिल फर्ज मैं हुसैन इब्न अली के कातिलीन में शामिल होता और क़यामत वाले दिन अल्लाह मुझे माफ भी कर देता और मैं जन्नत में भी पहुंच जाता, तब भी मैं जन्नत में रसूलुल्लाह के सामने आने से डरता कि कहीं जन्नत में हुजूर मुझसे यह ना पूछ लें कि तू भी शामिल था मेरे हुसैन के कातलों में। हालांकि जन्नत में पहुंचने के बाद तो किसी को डर नहीं होना चाहिए, जन्नत से निकाला नहीं जाएगा, लेकिन जो गैरतमंद होते। देखिए, अब ये मौक़िफ़ इंजीनियर अली मिर्ज़ा की फेवर में था, तो इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह
कितने अच्छे बंदे आपको लगे होंगे कि बुखारी मुस्लिम के रावी भी हैं, जो कि हैं, और सारा कुछ। अब यही इब्राहिम नखी आप देखिएगा कि बुरे बनने लगे हैं। मतलब ऐसी बात जो इंजीनियर अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ करने लगे हैं, अब इब्राहिम नखी की कोई हैसियत ही नाउज़ुबिल्लाह नहीं रहने लगी। ये देखें, उसकी बात मानो या इब्राहिम नखी जड़ा जमे ही बाद ही 40 साल बाद, और ओदी गल भी मैं मान लेंदा अगर वो सहाबी से इख्तलाफ ना कर रहा होता। चेक करें कि क्या मतलब वही इब्राहिम नखी जो अभी तक अच्छे थे, उनकी राय मोतबर थी, अब वही इब्राहिम नखी जरा जमिया ही 40 साल बाद, मतलब इसकी लैंग्वेज है। मतलब ये इंजीनियर साहब के पैमाने हैं, ये चीज़ें हैं मेरे भाइयों। ये गैर महसूस तरीके से काम कर रहे हैं, सिर्फ लफाजी करके अपनी ज़ुबान को चलाकर अपनी चुर्ब ज़बानी के साथ अपनी सिर्फ गुफ्तगू में अपने सहर में मुब्तला करते हैं। अच्छा ये सुने इनका पहले मौक़िफ़ क्या था सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बारे में। तो ये मैंने बताया कि ये अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ के दरमियान कॉमन है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारे गार हैं, और अब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस आयत के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, क्योंकि ये इसमें क्या अल्फाज है, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, कि जब वो अपने सहाबी से कहते थे, साथी से। अब चूंकि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबियत कुरान से साबित हो गई है पर्टिकुलरली, इसलिए आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबियत का इनकार करने वाला काफिर है, जो आपकी सहाबियत का इनकार करते हैं। गाली गलोच करना या उन पर लान तान करना वो फिस्क है, लेकिन उनको मुनाफिक कहना या माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह काफिर कहना, वो बंदा दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। देखें ये किसने मौक़िफ़ दिया, अब जो कि सही मौक़िफ़ है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की साबित कुरान से साबित है, जो इनकार करेगा वो काफिर हो जाता है। ये सबका एक मौक़िफ़ है, लेकिन अब इसका ये मौक़िफ़ रिवर्स होने लगा। मतलब यहाँ पे भी लफाजी करते हुए मतलब पूरा पर दलाइल से कायल किया, अब दोबारा दलाइल से कायल करने लगा है कि ये सब गलत है, वैसे नहीं होगा। ये सुने, तो मैं इसमें एक आसान जुमला बोलता हूं कि इस्लाम में दाखिल करते वक्त जो चीजें आपने किसी से पढ़वाई थी ना, जब तक वो उन चीजों का इनकारी नहीं होता उस वक्त तक इस्लाम से निकल नहीं सकता। आप जब किसी को मुसलमान करते हैं तो क्या आप उसको क्या ये पढ़ाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अबू बकर वलीउल्लाह, तो अब हजरत अबू बकर का इनकार करने से वो इस्लाम से नहीं निकलेगा। तो अब हजरत अबू बकर का इनकार करने से वो इस्लाम से नहीं निकलेगा। तो अब हजरत अबू बकर का इनकार करने से वो इस्लाम से नहीं निकलेगा। तो अब हजरत अबू बकर का इनकार करने से वो इस्लाम से नहीं निकलेगा। देखिए मेरे जो बंदा अभी अबू बकर सिद्दीक़ के इनकार करने वाला काफिर साबित हो रहा था, तो अभी फौरन ही वो काफिर साबित अब नहीं हो रहा, क्योंकि इंजीनियर साहब ने दलाइल से साबित कर दी। वहां पे भी दलाइल थे, यहाँ पे भी दलाइल थे। मतलब ये ऐसे मौक़िफ़ आते हैं। क्या कर रहे हो भाइयों, क्या कर रहे हो? एक बंदा जिसकी जुबान महफूज नहीं है, जुबान गंदी जुबान मैं कहूँगा, आप उस बंदे को अपना इमाम रहबर बना रहे हो। बल्कि वो बंदा जो जब बद जुबानी पे आता है कि ऐसी जुबान करता है, आप घर में अपने किसी बच्चे को, भाई को या किसी छोटे के सामने गुफ्तगू नहीं कर सकते। अभी देखें कैसे दो मसाली के दिन गुफ्तगू करते हुए जी उन्होंने बाबे नू उन्होंने पता कब्रों काट के लैन अस्तगफिरुल्लाह, मतलब मैं तो वो अल्फाज कैसे दोहराऊं, ये आप खुद सुने। तो कहेंगे कि बरेलवी जो है वो मुशरिकीन अरब से भी बदतर है, वैसे कह देंगे, पब्लिकली नहीं कहेंगे। उनको पता है वो लैंड के कट के थोड़े बाबियां दी, अस्तगफिरुल्लाह, लैन के कट के बाबियां दी, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, जब बात आएगी उलमा के खिलाफ बात करने पे आएंगे, ठीक है, तो वहां पे जाकर ये उलमा को कुत्ता भी नौज़ बिल्लाह, कुत्तों से भी मुशाबत करे। मतलब ये करता क्या है ये बंदा, ये सुने। नहीं आपका काम है, जहां तू स्पारे पढ़ाते रहते जड़ा काम है, कहता कोई, इसका मतलब है कि वो पंक्चर लगाने वाला, वो एयर कंडीशन फिट करने वाला, वो मोची जो जूतियां गांठ रहा है और आपके मशवरों को अकोमोडेट कर रहा है, वो इन मौलवियों से बेहतर है। कम से कम कुत्ते की तरह पढ़ता तो नहीं ना, आगे से अकोमोडेट करता है ना। ये तो नहीं कहता तेरी कि कुत्ते की तरह पढ़ता तो नहीं है ना मौलवियों की तरह, अस्तगफिरुल्लाह, यानी मौलवी कुत्ते की तरह पढ़ते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। ये इस बंदे का हाल है मेरे भाइयों। इस चीज़ को गौर करो, समझो थोड़ा सा कि आप ऐसे बंदे को कैसे फॉलो कर सकते हैं जो कि जिसकी ना तो तहकीकात कंप्लीट है, जो कि खुद नीम मुल्ला है, ईमान के लिए क्यों खतरा का बाई साबित करा रहे हैं। आपको एक और मैं मिसाल देता हूँ कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब को आपने सुनना शुरू किया, इंजीनियर अली में तहकीकात लाए हैं जी देवबंद के ख़िलाफ़, बरेलवियों के ख़िलाफ़, अहले हदीस के ख़िलाफ़।
जब सबके खिलाफ बातें आई हैं, जब अहले हदीस के सामने वो बातें रखी, देवबंद के सामने वो बातें रखी, बरेलवियों के सामने बातें रखी, तो तमाम ने तावीलात की। बरेलवियों ने कहा नहीं नहीं, जो आप कह रहे हो ऐसा मतलब नहीं है, असल में बात ऐसे नहीं ऐसे है, आपको गलत फहमी हुई है। देवबंद ने कहा कि नहीं बात ऐसे नहीं ऐसे है, इंजीनियर साहब को गलत फहमी हो रही है, वो गलत बात फैला रहा है। अहले हदीस ने कहा कि ऐसे नहीं ऐसे, इंजीनियर गलत फहमी हो रही है। फिर जब मैंने बातें निकाली, मैंने कहा कि इंजीनियर अली मिर्जा ने गुस्ताखियां की है, जब मैंने कहा कि उसके ये मौक़िफ़ है, तो इंजीनियर अली मिर्जा साहब ने तावीलात शुरू कर दी। आप लोग भी जाके तावीलात करते हैं। जब मैंने कहा कि इंजीनियर अली मिर्जा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह छोकरा कहा है, कल का छोकरे से तशबीह दी है नाउज़ुबिल्लाह, तो तावीलात ही आई है ना, कोई सॉलिड रिस्पॉन्स तो नहीं आया ना, या इस पर रुजू तो नहीं आया ना। सीधा कहा है कि हाँ भाई ऐसे नहीं ऐसे है, ये है वो है, पूरा ईरान तुरान किया। फिर जब हमने कहा कि इंजीनियर अली मिर्जा ने कुरान को फ्रेंच में गाली कहा है नाउज़ुबिल्लाह, जिसको अरबी नहीं आती उसके लिए कुरान फ्रेंच में गाली है, तो इंजीनियर अली में तावील की, भाई मेरे कहने का मतलब ऐसे नहीं था, एक्चुअली ऐसे नहीं, मेरा क्लिप ऐसे हुआ, ये हुआ वो हुआ। हमने कहा कि आपने कहा कि जन्नत में मिनी खुदा बन जाएंगे, ठीक है, इस पर भी नहीं कहा, ईरान तुरान करके यही साबित किया कि उनके कहने का ये मतलब नहीं था कि वो एक्चुअली वो कहना कुछ चाह रहे थे, हमने कुछ समझा, एक्चुअली बात पूरी देखे, सियाको सबाक में देखे, ये होगा वो होगा। तो वही चीज़ जो बाकी कह रहे थे कि हमारी बात को गलत समझा जा रहा है, इंजीनियर अली मिर्जा भी कह रहे हैं मेरी बात आप गलत समझ रहे हो, तो इंजीनियर अली मिर्जा भी तावील कर रहा है, देवबंद भी तावील करते हैं, बरेलवी भी तावील करते हैं, अहले हदीस भी तावील करते हैं, और इंजीनियर भी तावील करता है। फिर फर्क कहां से रहा? अगर वो फिरके है तो ये फिरका कैसे नहीं है? मतलब क्या चीज चल रही है, क्या लॉलीपॉप दिया जा रहा है लोगों को, जो हम फिरका वारे से बालादर होकर काम कर रहे हैं। ये फिरका, हम तो कुरान हदीस से बात करते हैं। भाई कौन सा बंदा, कौन सा सुन्नी बंदा है, कौन सा देवबंदी ऐसा है जो अपने आप को कहता है हम कुरान और सुन्नत की बात नहीं करते, या कौन ऐसा है जो बरेलवी ऐसा कहता है कि हम कुरान और सुन्नत की बात नहीं करते, या कौन अहले हदीस जो कहता है हम तौरात इंजील से हवाले देते हैं। सब कुरान और सुन्नत की बातें कर रहे हैं। सिर्फ अवाम को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, सिर्फ अवाम को लेबल लगाकर चीनी के ऊपर नमक लिखा जा रहा है, और कहा जा रहा है ये नमक ही है, या नमक के ऊपर चीनी लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये चीनी है। असल में लेबल है, लेबल से धोखा ना खाएं मेरे भाइयों, ना खाएं। मैंने हवालों से भी बात की है, अब आपके साथ अकली और मंतकी दलीलें भी पेश कर रहा हूं। क्या कर रहे हो कि एक ऐसे बंदे को अपना इमाम और रहबर कैसे बना सकते हो कि जो कहता था कल तक कि जी उसको एक वन मैन आर्मी, आज उसके साथ देखें आप डिफरेंट चैनल्स पे क्या कुछ हो रहा है, कि जो कह रहे हैं इसका मदरसे नहीं है, तो भाई मदरसों से जो काम हो रहा है वो यूट्यूब चैनल से हो रहा है। कैसे ये फिरका नहीं है? ये कहता है कि जी इन कोई वो रहबर नहीं है, कोई इनका वो पेशवा इंजीनियर अली मिर्जा क्या इनको लीड नहीं कर रहा? कह रहे हैं जी फिरकों की किताबें होती हैं, कि इंजीनियर अली मिर्जा ने जो क्लिप रिकॉर्ड कराए हैं आज के जदीद दौर के वो किताबों की इक्विवेलेंट नहीं है। तो सब चीजें जो इंजीनियर अली मिर्जा मान रहे हैं कि फिरका बनने में जो चीजें होती हैं वो सब इसमें मौजूद है, नाम बदल दिया। हम कहते हैं फिरका बन चुका हुआ है, कहते हैं जी फिरका ही नहीं, इसका कोई नाम ही नहीं है। मेरे भाइयों एक बच्चा पैदा हो चुका हुआ है, आप कैसे इनकार कर सकते हो कि बच्चा पैदा नहीं हुआ? बच्चा पैदा हो चुका हुआ है, बस उसका नाम रखना बाकी है, तो नाम आने वाले वक्तों में रखा जाएगा। इंजीनियर अली मिर्जा जिंदगी में देख लीजिएगा, नहीं तो इसका मरने के बाद डेफिनेटली। तो ये चीज़ें हैं, ये कोई उम्मत में नया काम, कोई उम्मत को नई कोई हदायत की राह पे नहीं लगा रहा, सिर्फ उम्मत को एक नए हिस्से में तकसीम कर रहा है ये बंदा, और गैर महसूस तरीके से आप लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। मेरी कोशिश थी कि मैं अपनी बात को आप तक पहुंचाऊं, हवालों के साथ, दलील के साथ आपके सामने मैंने रख दी हैं। अल्लाह से दुआ करता हूं कि बात कोई अंदर असर उतरा होगा और कोई आंखें खुली होंगी, उम्मीद कर सकते हैं। एज़ मुसलमान मैंने अपनी इन तमाम बातों को अपने दूसरे मुसलमान भाइयों के सामने रख दी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था जो अपने लिए पसंद करो वही अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। जो मैं अपने लिए पसंद करता हूँ वही आपके सामने मैंने रख दी है। जो हक़ मैं खुद मानता हूँ वो आपके सामने रख दिया है। मैंने आपके सामने दलाइल से भी बात रखी है, मैंने मंतक से भी बात रखी है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपके दिल में उतरी होगी। बाकी मेरे चैनल पे जाके वो भी वीडियोस देखें, आपको आइडिया होगा कि मैंने इस बंदे को पूरा एक्सपोज किया हुआ है। तो ये एक इस्टेब्लिश फैक्ट बन चुका हुआ, इससे आंखें चुराने की ज़रूरत नहीं है, कबूतर बनने की ज़रूरत नहीं है, बिल्ली खा जाएगी। अल्लाह से हदायत की दुआ मांगनी चाहिए, बल्कि अल्लाह से दुआ करें अल्लाह पाक हमारे दिलों में सहाबा अहले बैत की मोहब्बत डालें, जैसा कि मोहब्बत उनसे करने का हक़ है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अपने इस भाई को दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।